क्या इनकम टैक्स लॉ में पर्सन का मतलब सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग होता है? बिल्कुल नहीं। इनकम टैक्स लॉ में कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, म्युनिसिपैलिटी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और कुछ आर्टिफिशियल लीगल एंटिटीज को भी पर्सन माना जाता है। और क्या हर पर्सन ऑटोमेटिकली एसएससी होता है? आज के वीडियो में हम 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स को वेरी सिंपल एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। पर्सन, एसएससी एंड इनकम। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अपडेट। आपकी पुरानी बुक्स में इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन नंबर्स दिए हो सकते हैं, लेकिन 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स एक्ट 2025 एप्लीकेबल हो चुका है। कॉन्सेप्ट्स लार्जली सिमिलर हैं, लेकिन सेक्शन नंबर्स चेंज हो गए हैं। जैसे कि ओल्ड एक्ट में पर्सन सेक्शन 2 सबसेक्शन 31, एसएससी सेक्शन 2 7 एंड इनकम सेक्शन 2 24। अब न्यू इनकम टैक्स में 2025 में पर्सन सेक्शन 2 77, एसएससी सेक्शन 2 11 एंड इनकम सेक्शन 2 49 हो चुका है। नॉर्मली पर्सन बोलने पर हम एक इंडिविजुअल को इमेजिन करते हैं, लेकिन इनकम टैक्स लॉ में पर्सन की डेफिनेशन बहुत वाइड है। इनकम टैक्स एक्ट 2025 के सेक्शन 277 के अकॉर्डिंग पर्सन में 7 कैटेगरीज इंक्लूड होती है। इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुरिडिशियल पर्सन। फर्स्ट कैटेगरी है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मीनिंग है एक नेचुरल ह्यूमन बीइंग। फॉर एग्जाम्पल, राहुल एक सैलरीड एम्प्लॉय है और उसकी सैलरी मिलती है। इनकम टैक्स लॉ में राहुल एक इंडिविजुअल पर्सन है। इंडिविजुअल अडल्ट भी हो सकता है, एक माइनर चाइल्ड भी। लेकिन माइनर की इनकम का टैक्सेशन सर्टेन सिचुएशंस में उसके पेरेंट की इनकम के साथ क्लब हो सकता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी कि HUF। HUF एक फैमिली बेस्ड टैक्सेबल यूनिट होती है। इनकम टैक्स के पर्पस के लिए HUF को फैमिली मेंबर से सेपरेट पर्सन माना जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी जॉइंट फैमिली के नाम पर एंसेस्टर प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी से रेंट रिसीव होता है, तो सर्टेन कंडीशंस में इनकम HUF के नाम पर एसेस हो सकती है। थर्ड कैटेगरी है कंपनी। कंपनी अपने शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर से सेपरेट लीगल पर्सन होती है। इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी दोनों इनकम टैक्स लॉ के अंडर पर्सन हो सकती है। फोर्थ कैटेगरी है फर्म। पार्टनरशिप फर्म और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप यानी LLP को भी पर्सन माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ABC ट्रेडर्स एक पार्टनरशिप फर्म है। फर्म की बिजनेस इनकम पार्टनर्स की पर्सनल इनकम से सेपरेट कैलकुलेट की जा सकती है। फिफ्थ कैटेगरी है एसोसिएशन ऑफ पर्संस यानी AOP और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स यानी BOI। AOP तब हो सकता है जब टू और मोर पर्संस किसी कॉमन पर्पस या इनकम अर्निंग एक्टिविटी के लिए साथ आते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल से देखते हैं, 3 इन्वेस्टर्स ज्वाइंटली एक कमर्शियल प्रॉपर्टी परचेज करते हैं और रेंट अर्न करते हैं। BOI में मेंबर्स सिर्फ इंडिविजुअल होते हैं। सिंपल डिफरेंस याद रखिए। AOP में इंडिविजुअल्स के अलावा अदर लीगल पर्सन्स भी हो सकते हैं, लेकिन BOI सिर्फ इंडिविजुअल्स का ग्रुप होता है। सिक्स कैटेगरी है लोकल अथॉरिटी। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी, पंचायत या सिमिलर लोकल गवर्नमेंट बॉडी इस कैटेगरी में आ सकती है। सेवेंथ कैटेगरी है आर्टिफिशियल जुरिडिशियल पर्सन। ये नेचुरल ह्यूमन बीइंग नहीं होता, लेकिन लॉ इसे लीगल आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। क्लासरूम एग्जाम्पल्स में DT, यूनिवर्सिटी या सर्टन इंस्टीट्यूशन को इस कैटेगरी में एक्सप्लेन किया जा सकता है। नाउ मीनिंग ऑफ एसएससी, पर्सन वर्सेस एसएससी। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टर्म पर, एसएससी। एसएससी का सिंपल मीनिंग है ऐसा पर्सन जिसके रिलेशन में इनकम टैक्स एक्ट के अंडर टैक्स या कोई अदर अमाउंट पेबल हो, या जिसके इनकम लॉस या रिफंड के डिटर्मिनेशन के लिए प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हुई हो। इसमें डीम्ड एसएससी और एसएससी इन डिफॉल्ट भी इंक्लूड होता है।
जैसे कि फर्स्ट है नॉर्मल एसएससी। सपोज नेहा अर्न करती है सैलरी एंड हैज अ टैक्सेबल इनकम। नेहा अपना रिटर्न फाइल करती है और टैक्स पे करती है। नेहा एक नॉर्मल पर्सन है। एसएससी बनने के लिए टैक्स पेबल होना ही नेसेसरी नहीं है। अगर किसी पर्सन का लॉस डिटरमाइन किया जा रहा है या रिफंड ड्यू है, तब भी दैट पर्सन एसएससी हो सकता है। डीम्ड एसएससी। सेकेंड है डीम्ड एसएससी। कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में लॉ किसी पर्सन को एसएससी ट्रीट करता है इवन व्हेन इनकम ओरिजिनली किसी और पर्सन की हो। फॉर एग्जाम्पल, किसी टैक्स पेयर की डेथ हो जाती है, सर्टेन टैक्स प्रोसीडिंग्स में उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव डिकीज्ड पर्सन को रिप्रेजेंट कर सकता है। सिमिलरली, माइनर या लीगली इनकेपेबल पर्सन के केस में गार्जियन या रिप्रेजेंटेटिव रेलिवेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फुल कर सकता है। थर्ड, एसएससी इन डिफॉल्ट। जब किसी पर्सन पर इनकम टैक्स लॉ के अंडर कोई लीगल ड्यूटी हो और वो उस ड्यूटी को फुलफिल नहीं करता, तो उसे एसएससी इन डिफॉल्ट ट्रीट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय की सैलरी से टीडीएस डिडक्ट कर लिया, लेकिन गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट नहीं किया। ऐसी सिचुएशन में एम्प्लॉयर को एसएससी इन डिफॉल्ट माना जा सकता है। अब की डिफरेंस अगर देखें, अब पर्सन और एसएससी का डिफरेंस समझिए। एवरी एसएससी मस्ट बी अ पर्सन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, लेकिन एवरी पर्सन नेसेसरली एसएससी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी इनकम टैक्स लॉ में पर्सन है, लेकिन किसी पर्टिकुलर टैक्स ईयर में टैक्स लायबिलिटी या टैक्स प्रोसीडिंग्स ना होने पर वो उस कॉन्टेक्स्ट में एसएससी ना हो। मीनिंग ऑफ इनकम। इनकम का मीनिंग सिर्फ सैलरी या बिजनेस प्रॉफिट नहीं होता। इनकम टैक्स एक्ट में इनकम की डेफिनेशन इंक्लूसिव और वाइड होती है। इसमें प्रॉफिट एंड गेन्स, डिविडेंड, टैक्सेबल सैलरी बेनिफिट्स, कैपिटल गेन्स, लॉटरी और गेम विनिंग्स, सर्टेन वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशंस, सब्सिडीज एंड सेवरल अदर रिसिप्ट्स इंक्लूड हो सकती है। सपोज अमन को एक ईयर में सैलरी से 8 लाख रुपए मिलते हैं, बैंक इंटरेस्ट से 30,000 रुपीज और शेयर सेल करने पर कैपिटल गेन मिलता है। इनकम टैक्स कैलकुलेशन के टाइम पर अमन की सैलरी नहीं है, बल्कि रेलिवेंट रूल्स के अकॉर्डिंग उसके डिफरेंट सोर्सेज की इनकम को कंसीडर किया जाएगा। तो क्विक रिकैप देखते हैं। पर्सन का मीनिंग सिर्फ ह्यूमन बीइंग नहीं है। इसमें इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एओपी और बीओआई, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन इंक्लूड होते हैं। एसएससी वो पर्सन है जिसके रिलेशन में टैक्स, इनकम, लॉस, रिफंड और अदर टैक्स प्रोसीडिंग्स इन्वॉल्व हैं। और इनकम का मीनिंग सिर्फ सैलरी नहीं, बल्कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेबल रिसिप्ट्स एंड गेन्स हो सकता है। एक लाइन में अगर समझें, तो पर्सन अर्न्स और रिसीव इनकम एंड व्हेन टैक्स लॉ बिकम्स एप्लीकेबल टू दैट पर्सन, द पर्सन में बिकम एन एसएससी। वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, मैनेजमेंट ऑनलाइन एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। क्या एवरी पर्सन एन एसएससी होता है? यस और नो? नेक्स्ट वीडियो में हम इनकम के मीनिंग और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम को डिटेल में एग्जाम्पल के साथ समझेंगे।